So now what I did, I created a Maven project. I went into the form, added two dependency, one for TestNG and other for Java, Selenium Java, and all jars were downloaded automatically. So now if somewhere down the line if you see, you have TestNG jar 6.11, यही दिया था सेम 6.11. So I have TestNG as well now, and now you see all errors are gone. तो last time जो हम लोगों ने टेस्ट केसेस लिखा था, they all should be running now. अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, उसका TestNG XML फाइल चाहिए, बराबर. तो XML फाइल भी मैं पुराने प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ. और दिस इज सिंपल. अभी आपने को 2-3 जार्स ही लग रहे. व्हेन यू इंक्रीज स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट ना, तो ये अपने को बहुत सारे ऐसे जार्स लगेंगे. सो सी, अभी मैंने क्या किया, वही सब जार्स वापस डाल दिया. अभी हम लोग ने मृणल के लिए ना एक टेस्ट केस बना के रन किया था. मृणल, दिस वाज योर्स राइट. अब इसको मैं रन करता हूँ, लेकिन इसका ये चेंज हो गया रहेगा, TestNG. अच्छा ठीक है, बराबर. TestNG सूट. So see, it's so simple. Automatically I migrated my project from normal to Maven project. क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ Maven प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डिपेंडेंसी डाला और बस. अभी अपने को पता नहीं है, सेलेनियम कर रहे हैं हम लोग, तो अपने को सेलेनियम का डिपेंडेंसी चाहिए. कौन कौन से जार डाउनलोड किया अपने को कैसे पता चला? हाँ, कैसे पता चला? हम लोग ने अभी लास्ट लेक्चर से आज के लेक्चर तक कुछ जार फाइल्स डाउनलोड किए. कैसे पता चला? जब हम लोग वेब ड्राइवर लिख रहे थे, उसने बोला वेब ड्राइवर नॉट फाउंड, तो अपने को समझा कि सेलेनियम चाहिए भाई. उसके लिए सेलेनियम का कोड लिख रहे थे, सेलेनियम के जार चाहिए. तो मैंने क्या किया, सिर्फ सेलेनियम का डिपेंडेंसी ढूंढा, @टेस्ट किया मैंने, तो मुझे पता चला कि @टेस्ट का है. तो मतलब उसके लिए मुझे TestNG का जार चाहिए, तो मैंने TestNG का डिपेंडेंसी डाला. मैं एक्सेल का कोड लिखूंगा जब, एक्सेल रीडर राइट का, तो मुझे एक्सेल रीडर राइट में मुझे पता है इधर POI चाहिए या JXL चाहिए, तो मैं उसका जार डाउनलोड करूंगा. हाँ, तो जैसे आप लोग लाइब्रेरी जार डाउनलोड करते हो, वैसे ही इसमें भी जार डाउनलोड की वजह हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट. हाँ, वो मेवन का साइट पे जाके डाउनलोड कर लो. मतलब वो सिर्फ टैग डाल दो, इट विल डाउनलोड. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन इट अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स, तो आपको टैग डालने का जरूरत नहीं, ओनली चेंज द वर्जन. आज आप सेलेनियम 3.4 पे काम कर रहे हो, कल मैंने बोला कि नहीं मुझे अभी 2.8 पे भी चला के चाहिए, तो फिर क्या करोगे आप? बिल्ड पाथ में जाओगे, पुराना निकालोगे, नया वाला डाउनलोड करके डालोगे. उससे अच्छा आप इधर पे सिर्फ वर्जन चेंज करो. आपका काम बहुत कम हुआ क्या? नहीं, इतना समझा? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वही का वही प्रोजेक्ट TestNG का सारा क्लास फाइल लाके इधर डाल दिया, डम कर दिया, एंड इट इज एज गुड एज प्रीवियस वन. हाँ, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया ना, कुछ नहीं किया मैंने. हाँ, तो ये देखो, यही था क्लास, सेम था क्लास, सेम था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. समझा? मेवन पुराना नॉर्मल प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट. नो, अभी मैं इसमें ये वाला डिलीट करता हूँ.
तो कासिम हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मेवन प्रोजेक्ट बनाया अभी। सिंपली क्रिएट, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे जाके मेवन प्रोजेक्ट, तो इधर मेवन प्रोजेक्ट होता है। इसलिए हम लोगों ने लूना डाउनलोड करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था लूना है ना वो एक्सप्रेस डाउनलोड करना, मेवन का इनबिल्ड सपोर्ट है उसमें। तो ये जो है ना, ये लूना एंड अबाउट डायरेक्टली आ जाता है। तो मेवन प्रोजेक्ट बनाया। मेवन हैज़ अ पॉम फाइल विच इज दिस। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ ना। एंड ये पॉम फाइल में वी कैन ऐड डिपेंडेंसीज। सो दिस आर द डिपेंडेंसीज विच वी एडेड। सो हम लोग ने सेलेनियम का डिपेंडेंसी डाउनलोड किया, ऐड किया, तो इट ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड ऑल सेलेनियम जार्स हियर। You see all selenium jars automatically got downloaded. पहले हम लोगों ने क्या किया था, सेलेनियम का जिप फाइल डाउनलोड किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, और फिर बिल्ड पाथ से हम लोग करते थे। दिस ऑटोमेटिकली डिड एवरीथिंग फॉर अस। इसमें फॉर्म बनता है, फॉर्म में ये पहले से होता है इतना। सो आई जस्ट एडेड दिस वन, दिस डिपेंडेंसी, एंड दिस आई गॉट फ्रॉम दिस साइट mavenrepository.com artifact.org. So you just need to search Maven Selenium Maven dependency. And this is Selenium Java, and you will find various versions here. So I clicked on this and I got this XML, copy paste, copied and just pasted here, and Control S. It will automatically download, build your project and download the dependency. Similarly TestNG सीखा था हम लोग ने लास्ट इसमें, तो मैंने TestNG का भी वैसे ही किया, उसी साइड से। ठीक है। So you don't have to worry about downloading jars, you just need to worry about adding. So अभी अपना क्या था, multiple browser. So this was our multiple browser, and और ये लॉगिन था। तो लॉगिन में हम लोग ने मल्टीपल ब्राउज़र डिफाइन किया ना, ऐसा कुछ जहाँ पे मल्टीपल ब्राउज़र नहीं डिफाइन किया। सो मृणाल कुछ ना ऐसी भी चीज़ें होती है। सो देयर विल बी समथिंग विच यू नीड टू रिक्वायर रन बिफोर द टेस्ट, एंड देयर विल बी समथिंग विच यू नीड टू रन आफ्टर द टेस्ट। सो उसके लिए जैसा @टेस्ट मेथड है ना, वैसे ही इधर पे @बिफोर एंड @आफ्टर मेथड्स भी है। सो दिस विल रन आफ्टर योर टेस्ट एंड दिस विल रन बिफोर योर टेस्ट। सो ओपनिंग ऑफ ब्राउजर इज इन बिफोर मेथड एंड क्लोजिंग ऑफ ब्राउजर इज इन आफ्टर मेथड, एंड दिस इज योर टेस्ट। तो ये स्टार्ट होने के पहले योर ब्राउजर विल ओपन, इट विल गेट मैक्सिमाइज, एंड आफ्टर दिस टेस्ट इज रन इट विल क्लोज द ब्राउजर। सो ठीक है। अब तक हम लोग ने क्या किया था, दिस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, वी रोट इट कंप्लीटली, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल क्रिएट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, अभी इमेजिन मेरा लॉगिन यही 10 जगह है, तो आई विल हैव टू राइट दिस फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, उसका एक्सपाथ या आईडी या जो कुछ 10 जगह मुझे लिखना पड़ेगा। एंड कभी कल के दिन चेंज हुआ तो आई विल हैव टू गो एंड चेंज एट ऑल प्लेसेस। So what I will do, I will write this XPath in a separate class and just call it here. ठीक है, हाँ, XPath एलिमेंट, वेब एलिमेंट बनाएंगे। एक वेब एलिमेंट सेपरेट क्लास में बनाएंगे और उस वेब एलिमेंट को इधर कॉल करेंगे, एंड जहाँ पे हम लोग बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज पेज ऑब्जेक्ट्स, एंड द वे इट इज डन इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, द वे टू डू इट। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी।
तो बेसिकली वो अपना ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी रहेगा. सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ सेपरेट पैकेज कॉल्ड एज टेस्ट, जिसमें मैं ये सारा टेस्ट डाल रहा हूँ. सो दिस वेयर ऑल माई टेस्ट. अच्छा, मल्टीपल ब्राउजर इज माई कॉन्फ़िगरेशन. सो मैं अलग अलग करता हूँ, सेपरेट. आई एम सेपरेटिंग एवरीथिंग नाउ. कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेपरेट किया, टेस्ट मैंने सेपरेट किया, और ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में सेपरेट करूँगा. ठीक है, तो मेरा दिस वाज माय कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल ब्राउज़र. सो आई एम पुटिंग इट इन कॉन्फ़िगरेशन. दिस registration, login, annotation test, this all were my test. So I am putting it here. So now I am creating sub. इसको मैं डिलीट करता हूँ, टेस्ट. आई डोंट नीड दिस. एंड इस अभी तक कुछ डाउट नहीं है ना? पक्का मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैंने सिर्फ पैकेज बना के अलग अलग डाल दिया सबको बस. और एक ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का पैकेज बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी पैकेज में अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला है. ठीक है, तो अब मैं एक इसमें क्लास बनाता हूँ. कुछ कन्वेंशंस फॉलो करोगे, लाइफ इजी रहेगा. सो नाउ दिस इज माय, मैं लॉगिन रजिस्टर के लिए मैं टेस्ट केस लिखना है मुझे. ठीक है, तो लॉगिन रजिस्टर का टेस्ट केस के लिए मुझे लॉगिन रजिस्टर के सारे पेज ऑब्जेक्ट्स चाहिए, या फिर मुझे होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट्स चाहिए और लॉगिन रजिस्टर पेज के पेज ऑब्जेक्ट्स चाहिए. होम पेज के क्यों? क्योंकि टॉप लॉगिन लिंक इज ऑन होम पेज, और या हेडर लेता है, हेडर फुटर. देन माय लॉगिन पेज का चाहिए क्योंकि बाकी सब लॉगिन पेज पे. सो आई विल क्रिएट अ क्लास नेम हेडर फुटर. header footer object repository, and I'll create a separate class name. तो मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. मैं ऐसा कुछ रूल फास्ट एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं सिर्फ अपने ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. मैं आई वॉन्ट यू टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम द डे वन. एंड आई एम क्रिएटिंग अ सब्जेक्ट विच विल बी माई login register object repository. So I have created two object repository. तो पहला let's see header footer. My login page is on header footer. अब मैंने पहले उसका कैसा लिखा था? मैंने ये लिखा था by XPath login link लिखा. Okay, this was my XPath, है ना? ऐसे लिखा था मैंने. Now what I will do, हेडर फुटर XPath में तो हम लोग एक प्रैक्टिस किया रहेगा. तो यू मस्ट हैव रियलाइज के ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लिखते हैं हम लोग. सो यू कैन ऑलवेज, सो दिस इज अ एनोटेशन @ find by. This does that same thing for you. Find by क्या है सिंटेक्स? एक सेकंड ना.
find by, किससे फाइंड करना है मुझे, xpath इक्वल टू, xpath लिखूंगा मैं डायरेक्ट, सो विच वाज माई xpath, दिस, एंड दिस बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एलिमेंट, दिस वाज लॉगिन का लिंक था, ये लॉगिन लिंक का xpath है, तो मैं इसको एक यूनिक नाम दूंगा उस वेब एलिमेंट को, एंड आई विल क्रिएट अ पब्लिक वेब एलिमेंट, देन पब्लिक वेब एलिमेंट, अब मैं इसको नाम देता हूँ कि लॉगिन, हाँ वेरिएबल हो गया ऑफ टाइप वेब एलिमेंट, हाँ और कोई प्रोजेक्ट में, मतलब ये प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज़ कर सकता है, हाँ तो अब एवरी टाइम आई विल हैव, अगर मुझे लॉगिन लिंक कॉल करना है ना, तो आई विल कॉल दिस वेब एलिमेंट। सो रिमेंबर, इसमें मैंने कोई मेथड नहीं क्रिएट किया, कुछ नहीं किया यहाँ, नॉर्मली हम लोग मेथड्स करते हैं फिर कुछ करते हैं, मैंने कोई मेथड्स नहीं किया, ठीक है। अब मेरा हेडर फुटर में, हाँ पता तो मेरा एक ये था हेडर फुटर में, नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स वेयर ऑन दिस पेज, मतलब लॉगिन रजिस्टर पेज पे था, मतलब यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, तो ऑल दिस थिंग्स आई विल राइट हियर, फाइंड बाय, उसको मैं अभी लिखता हूँ, पहला नाम देता हूँ, पब्लिक वेब एलिमेंट। अब नॉर्मली जैसे मैं कन्वेंशन क्या फॉलो करता हूँ, अगर आपके बहुत सारे लॉगिन लिंक हम लोग ने दिया, ऐसा बहुत सारे लॉगिन लिंक अलग अलग पेजेस पे होते हैं, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ ना, मैं बता देता हूँ कौन सा लॉगिन लिंक है, तो माई कन्वेंशन इज पेज अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर बटन किस टाइप का है, या नेम ऑफ दैट बटन अंडरस्कोर क्या टाइप है, मतलब बटन लिंक ये वो, तो अभी बटन रहेगा तो आई ऐड BTN इन एट द एंड, तो उससे मुझे आइडेंटिफाई करने में इजी पड़ता है, दिस इज बटन, दिस इज लिंक, लिंक रहेगा तो LK, टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तो TV में ऐसे डालता हूँ। सो आइडियली मैंने जो नाम इधर पे दिया, अभी मैंने सिंपल नाम दिया है यहाँ पे, सिर्फ लॉगिन लिंक दिया, तो आइडियली मैं क्या करता हूँ, आई राइट, वेरिएबल है तो हेडर लॉगिन अंडरस्कोर LK, सो दिस आई एम इजिली एबल टू आइडेंटिफाई कि ये हेडर में एक लॉगिन का नाम का लिंक है, तो मैं एक कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, यू कैन क्रिएट योर ओन कन्वेंशन, और ये हर कंपनी में नहीं होता है, मेरा कन्वेंशन है। तो अभी मेरे को क्या करना था, एक लॉगिन का ये फाइंड करना था, पब्लिक वेब एलिमेंट यूजर नेम फील्ड, बराबर, तो आई विल राइट लॉगिन पेज लॉगिन फॉर्म था, टेक्स्ट बॉक्स क्या था, यूजर नेम अंडरस्कोर TV, मैं ऐसे देता हूँ। सिमिलरली लॉगिन फॉर्म, तो मुझे इजीली एक्सेस होता है, मतलब लॉगिन फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट्स, जैसे मैं टाइप करते जाऊँगा फिल्टर होते जाता है चीज़ें, लॉगिन फॉर्म के अंदर दिस वाज लॉगिन BTN, ठीक है। अब डालते, अब तीनों हम लोग ने किससे फाइंड किया था यहाँ पे, फॉर ऑल दिस 3 वी यूज्ड ID, राइट, तो ID इक्वल टू मैंने नाम दे दिया
नेक्स्ट वॉज अपने को लॉगिन लिंक जो वेरीफाई किया था मैंने, हाई जी वर्मा 0904, वो भी वेरीफाई, तो अगेन दैट वाज इन हेडर। तो मैं हेडर में और एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, वेब एलिमेंट हेडर, since it was link I will give it a link. So you cannot create two web elements with same name in same class. जैसा वही वेरिएबल, you cannot create two variables with same name in same class, वैसे ही it should be unique. अब इसका क्या था, अच्छा ये दिस वाज बाय क्लास नेम, so instead of writing xpath क्लास नेम इक्वल टू, ठीक है, क्लास नेम क्लास इक्वल टू ये रहा होगा एटीजी स्टोर लॉग। नहीं ये है ना क्लास नेम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी है, ये क्लास नेम है। सो एवरी टाइम when you start writing a test cases, you should identify all your elements first, and after you have identified your elements, you should write object repository, all elements you should identify and write here, then only proceed with your test case. अब मैंने ये लिख दिया, now how do I access it in the test case, right? अब मेरा टेस्ट केस क्या क्या, ये हेडर में रहता है ना, हाय जी वर्मा 0904। हाँ ऊपर का सब तो मैं अलग अलग, तो मुझे इजी पड़ता है। नहीं थर्ड पेज नहीं, लेकिन हाँ थर्ड पेज है, वो एक्चुअली होम पेज ही है, होम पेज है, होम पेज का वो हेडर सेक्शन है, तो पेज वाइज भी लिख, आइडियली पेज वाइज, अभी लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज का मैं अलग से बनाऊंगा, लॉगिन पेज में लिखूंगा। अच्छा प्रैक्टिस यही है, अदरवाइज इमेजिन आपने अगर 100 टेस्ट केसेस लिखे ना, तो आपके 100 टेस्ट केसेस में 1000 के ऊपर एलिमेंट्स होंगे, आप सब कुछ एक ही इसमें लिखने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, फिर कंफ्यूज हो गया, आपको एडिट करने का तो आप पूरा 1000 बार स्क्रॉल करके थोड़ी देखोगे कहाँ पर है, अलग अलग पेज में लिखोगे। अब हर पेज में भी 100 होते करीब, तो 100 में से आप कहाँ ढूंढते बैठोगे, इसलिए ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है, कौन से सेक्शन का है। तो अगर मुझे पता है कि ये पेज में लॉगिन फॉर्म का है, तो मैं लॉगिन फॉर्म से ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगा फटाक से। तो कन्वेंशन बनाने से अपना काम आसान होता है। अब टेस्ट केसेस में आते हैं, सो टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर वाला लेते हैं। दिस वाज माय टेस्ट केस, राइट, एंड दिस वाज माय टेस्ट मेथड। अब मैं ऑब्जेक्ट कैसा बनाता हूँ बताओ, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते, क्लास नेम, तो इसका मैं ऑब्जेक्ट नेम में सेम देता हूँ, बट सी क्लास नेम स्टार्टेड विद कैप्स और ऑब्जेक्ट नेम स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल, इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, हेडर फेडर मैंने ये दिया, इक्वल टू क्या करते फिर हम लोग न्यू करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पेज फैक्ट्री यूज करेंगे, न्यू पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स ड्राइवर और क्लास का नाम। तो आपके क्लास का नाम क्या था,
दिस इज वे ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज फैक्टरीज, पेज ऑब्जेक्ट्स। अच्छा सॉरी, दैट डॉट क्लास देना पड़ता है एंड तक। सो नॉर्मल हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। यहाँ पे ये कन्वेंशन है, सिंस इट इज नॉट अ नॉर्मल क्लास, वो नॉर्मल क्लास नहीं है, उसमें अंदर कोई मेथड्स नहीं है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, इट इज अ पेज फैक्ट्री क्लास। सिंटेक्स है, कुछ नहीं। पेज ऑब्जेक्ट को ऐसे ही इनिशियलाइज करना। हाँ, पेज ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे। नहीं कुछ नहीं रिमूव। हाँ अभी मैं करता हूँ। अब दिस यूज टू रिटर्न माई एंटायर एलिमेंट, राइट, इतना पार्ट। दिस वॉज गिविंग यू माई वेब एलिमेंट, उस वेब एलिमेंट पे आई यूज टू क्लिक। नाउ दिस वेब एलिमेंट हैज गॉन इन माई पेज ऑब्जेक्ट। सो मेथड कैसे एक्सेस करते थे कोई ऑब्जेक्ट में से, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। तो सेम इधर पे भी ऑब्जेक्ट डॉट वेब एलिमेंट नेम। ऑब्जेक्ट नेम क्या है मेरा, हेडर फुटर डॉट। अब मुझे इसमें लॉगिन लिंक एक्सेस करना है। आई नो लॉगिन लिंक वाज इन हेडर फुटर। मैंने कन्वेंशन अगर बराबर दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे ना 100 रहेंगे ना, तो 100 लिख के आएंगे। 100 वेब एलिमेंट बनाए रहेंगे तो यहाँ पे 100 लिख के आएंगे। मेरे लिए डिफिकल्ट होगा 100 के 100 वेब एलिमेंट्स को स्क्रॉल करना। मैंने कन्वेंशन दिया रहेगा ना, तो इट विल बी इजी फॉर मी टू स्टार्ट टाइपिंग। तो मैं अगर मुझे पता है हेडर में है, तो मैं जब हेडर टाइप करूँगा, सी हेडर में 2 ही एलिमेंट्स थे, लॉग इन लिंक। नहीं हाँ, ये तो लास्ट टाइम हमने बनाया था वही वाला क्लास। हाँ मैंने मेवेल में कॉपी पेस्ट किया। हाँ हाँ, वही क्लास को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब योर लाइन लुक्स नीट एंड टाइडी एंड गुड। कितना सिंपल लग रहा है। ये पेज ऑब्जेक्ट्स मतलब हेडर फुटर का पेज ऑब्जेक्ट्स में हेडर फुटर लॉगिन लिंक को मैं क्लिक कर रहा हूँ। रीड करने में भी इजी है, किसी को समझने में भी इजी है। जब तक हम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पर, उससे नहीं समझ में आता कि आप क्या क्लिक कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इससे आपको समझ में आता है आप क्या कर रहे हो। कल के दिन वो जाके चेंज हुआ, नाउ आई कैन यूज दिस एट मल्टीपल प्लेसेस, है ना। और कल के दिन ये जाके चेंज हुआ, तो आई जस्ट नीड टू गो हियर और सिर्फ इसको चेंज करना है मुझे, है ना। इसको चेंज करूंगा तो हर जगह चेंज होगा। मान लो ये कल के दिन इसमें बीच में कुछ और आ गया, डिव आ गया। हाँ तो ये वाले को, ये वेब एलिमेंट को ये वाला एलिमेंट जो मिलेगा वो असाइन हो गया। हाँ अभी आप अगर दूसरा लिखने की कोशिश करोगे ना तो लिख सकते हो, लेकिन वो शायद से नल मिलेगा। सी मैंने इसको लिख तो दिया, बट इसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। तो वेरिएबल तो मैं डॉट स्ट्रिंग गोविंद भी बना सकता हूँ, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल 1 स्ट्रिंग वेरिएबल 2 भी बना सकता हूँ। बट स्ट्रिंग वेरिएबल 1 को मैंने वैल्यू असाइन की होगी, स्ट्रिंग वेरिएबल 2 को मैंने वैल्यू नहीं असाइन की है। ये वैसे ही है, मैंने वेब एलिमेंट बनाया सिर्फ, बट वेब एलिमेंट किसको पॉइंट करना चाहिए मैंने वो नहीं बताया अभी तक। हाँ हाँ, तो इमीडिएट लाइन जो होता है उसको ये वैल्यू असाइन हो जाती है। क्या हुआ ब्रेक ले। हाँ कोलन भी नहीं देने का इसमें, इसलिए वो असाइन हो रहा है वैल्यू। कोलन देंगे तो नहीं होगा, तो कोलन होगा ना तो नीचे वाले लाइन को एरर देगा। कोलन नहीं। हाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही होगा। ब्रेक लेते हैं 5 मिनट।
मैं वापस बताने को ट्राई करता हूँ यही चीज़ तुमको समझा लेकिन कासिफ आपको भी समझा आप अपने ये टेस्ट केस लिखा होगा मैंने दिया है और आपने देखा होगा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूँ मैं चीज़ें कम किया मैंने जब मैंने पहला दिन कल शुरू किया था लास्ट लेक्चर में उससे मैंने जो लिखा था हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन किया इमेजिन मैंने एक साथ ही सब बता दिया था तो क्या पल्ले पड़ता इसलिए मैं बाय स्टेप मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं वो भी बता रहा हूँ हाँ हाँ और एंड में क्लास का नाम है हाँ ये आ जाएगा एक राउंड मार के आने का तो मार के राउंड ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं जाएगा राउंड मार के आप नीचे घूम के आओ आप ओनर से बात करके आओ जाता है कुछ नहीं अगर बोलो उसके चाहे वो बोल देगा उसका नाम क्या है यार मुझे नाम से याद ही नहीं देता धनंजय डीजे धनंजय एक चाय मंगाओ चाय बुलाओगे क्या लोगों को नींद आ रहा है बहुत आप कहाँ पे चल रहे कितना बजे निकले थे घर से आज तो भी पहले तो शाम से आते कैसे हो एसटी नहीं ट्रेन आ सकता हूँ अच्छा शाहपुर से फिर आसनगांव आते हो उधर से आसनगांव कैसे आते लेके तो शाहपुर से आसनगांव कैसे आते हो ऑटो मिलता है कितना लेता है ट्रेन भी है ना ट्रेन पड़ा है ना शाहपुर में कौन सा एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा ना कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट भी चलता है अच्छा ये कंपनी है जेएसडब्ल्यू आसनगांव उधर पे शाहपुर में मेरा अच्छा ओके ना बाबा शाहपुर मैं वही उनको बोला लेकिन उनको बोल रहे कि मैं बहुत दिन से आ रही हूँ तो एक ही में अभी आज सुबह जो सीखा तो जावा का था ना हम लोग का तो एक लेक्चर शायद से जावा का होगा ना आपका मैं आपको वही बोल रहा हूँ आप है ना अभी 2-3 वीक रेस्ट में मैं आपको है ना एक 4th बैच है ना जो कल शुरू हो रहा है संडे वाला उसमें मैं डालता हूँ उसमें जब जावा शुरू होगा ना जावा का आपने किया है जावा लेकिन वो 9 बजे रहता है हाँ वो बैच मैं 9 बजे लेता हूँ सर आप सुबह जो रहते हैं ना वो तो जावा चल रहा है ना तो वो भी अटेंड करेंगे तो भी चलेगा ना तो भी चलेगा बट सैटरडे उनका वर्किंग रहता है ना संडे तो का संडे का बैच अभी शुरू करूंगा मैं लेकिन उसमें जावा आने को टाइम लगेगा लेकिन प्रॉब्लम फिर उनको वही है कि संडे को मैं फिर सुबह 9 बजे लेता हूँ मैं घर से 7 बजे निकलता हूँ तो उनको कितना बजे निकलना पड़ेगा बहुत दूर है तो पहले आप यहाँ पे आए कैसे फिर ज्वाइन करने इतना दूर ठीक है रेफरेंस है क्या कहाँ ला दिया आपको इतना दूर नंतर मग संडे का ये मग थोडंसं लवकर यायला लागेल पण मग तुला सगळं शिकायला व्यवस्थित बाहेर तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को तो एक ही बार बोलना है नहीं तो आप वेट करो अभी भांडुप में शुरू कर रहे हैं सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए अभी बुकिंग में तो ये वीक नहीं करने वाले लेकिन मैं नहीं रहूँगा भांडुप में कोई और मैंने उनको बोला कोई और अरे कब जाऊँगा मैं भांडुप में सैटरडे पूरा दिन इधर हाँ मतलब मैं पूरा दिन जाऊँगा इधर रहूँगा
संडे को भी एक बैच शुरू हो रहा था, संडे को भी मैं सुबह आऊँगा 12-1 बजे तक 2 बजे तक इधर ही रहूँगा, फिर मैं उसके बाद भांडुप जाऊँगा फिर पढ़ाऊँ, तो नहीं पॉसिबल है मेरे। तो भी मैंने उनको बोला कि ठीक है, बोल दे वीकडे का बैचेस है, बोला कि ठीक है मैं वीकडे देखता हूँ, ट्राई करूँगा ऑफिस से छुटने के बाद। 8:30 बजे से 10 बोला मैंने उनको, बोला ट्राई करूँगा वो भी। आपका ऑफिस का है? नजदीक में है? कितना बजे निकलते हो, कब पहुँचते रहेंगे? घर पे पहुँचते पहुँचते पांडु भी फिजिबल नहीं, अंधेरी में भी चल रहा था उनका, पूछो अंधेरी में हो रहा है क्या? तो आप पहले से उसी कंपनी में हो और अभी भी डेवलपमेंट पे हो? क्या बात कर रहे हो? हमको उल्टा लगता था हमेशा, टेस्टिंग से डेवलपमेंट में होना मुश्किल है। वो एक आदत सी लग जाती है ना इंसान को, तो फिर माइंड फटाक से नहीं चलेगा। मतलब मैं पहली बार दिख रहा है कि डेवलपर्स को टेस्टिंग हार्ड लग रहा है। मैन्युअल टेस्टिंग जावा तो है ही, क्या है? क्या हो गया दीपक, आज लेट? हर बार जल्दी आने वाला बंदा आज लेट हो गया। 12:30 का लेक्चर था। मैसेज व्हाट्सअप अरे है ना, नया नंबर लिया उसने, नया फोन लिया। उसको मैंने मैसेज भी मैंने इसलिए ग्रुप में डाला था। 12:30 रहेगा। हाँ अभी हाँ? चौथा संडे रहेगा अभी। क्योंकि मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब मैं 3 घंटे का चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकता, कितना भी आप कर लो। और ऐसे फिर आधा इधर, फिर वापस पीछे जाके किसी और बैच में अटेंड करो, फिर किसी और बैच में करो, फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर फायदा, फिर तो और भी फायदा नहीं है, तो और भी फायदा नहीं। अरे मेरे से कोई अच्छा हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। दस बजे रखूंगा तो फिर 8 बजे तक जाएगा। अरे 9 से 12, 12:30 से 3:30, 4 से 7 है। अरे थोड़ा तो टाइम तो मुझे भी, संडे भी फिर मैं अभी तक एक ही कर रहा था, अभी डेमो भी आता है, फिर डेमो भी आएगा संडे को, फिर वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो जाता है सर, ऐसा होता है। हाँ कैसे करेंगे 2 वीक में? अभी आप आधा घंटा बैठे और आपको नहीं समझने लगा। लेकिन अगर पूरा शुरुआत से आकर आके तुमने प्रैक्टिस किए रहते ना, तो लेक्चर वीडियो का भी देखने के लिए थोड़ा तो समझ वीडियो से याद है मैं रिकॉर्डिंग मोड में, ठीक है। देखो फिर मैं वापस वही बोल रहा हूँ, इतना जो लिखा है मैंने, मुझे इससे ये नहीं समझता है कि ये किस एलिमेंट को क्लिक कर रहा है या किस एलिमेंट को सेंड किस कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं बार बार ये लाइन नहीं लिख सकता, बिकॉज दिस हैज़ एन आई डी, दिस हैज़ एन एक्सपाथ, दिस में हैव CSS। मैंने बार बार लिखा तो कल के दिन जाके अगर ये चेंज हुआ CSS या ID या एक्सपाथ, तो मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। मेरे लिए बेटर क्या है कि मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह लिखूँ और बाकी सब जगह कॉल करूँ। वेरिएबल्स क्यों करते हैं हम लोग? सेम रीज़न, अगर कोई वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 200 दिया है और उसको मुझे 10 जगह यूज़ करना, मैं हर जगह 200 नहीं लिखूँगा 10 जगह,
क्योंकि कल के दिन वो 200 का 100 हो गया तो फिर मुझे जाके 100 करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उस वेरिएबल को 200 देता हूँ और हर जगह में वो वेरिएबल यूज़ करता हूँ। जब वैल्यू चेंज करने का है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज करता हूँ, राइट। यहाँ पे भी मैंने वही किया है, बस वेब एलिमेंट एक वेरिएबल है, उसको भी मैंने निकाल के एक वेरिएबल में डाल दिया वो वेब एलिमेंट का वेरिएबल नाम, और उसको वो वेरिएबल को सेम क्लास में करने के बजाय मैंने अलग क्लास में कर दिया है। I can always do in the same class also, so I can always do like this also. X path equal to something something और इधर वेब एलिमेंट का नाम मैं ये भी कर सकता हूँ, बट इससे प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इसी क्लास में दिखेगा ना। अभी मुझे दूसरे किसी क्लास में करना है तो फिर मुझे ये जाके करना पड़ेगा, तीसरे क्लास में करना है तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा। और मान लो यही पेज में मेरे 10 टेस्ट केस है, तो यही लाइन में करते करते ना मैं 15-20 चल जाऊँगा। तो आई एम नॉट ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ वेरी वेल। फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, ताकि आपका मेंटेनेंस वर्क कम हो, चीज़ें एक जगह रहे, मेंटेनेंस ईजी हो, आपको रिकग्नाइज हो, रीडेबल हो, वो सब के लिए फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना। इसलिए मैंने क्या किया, उसको एक अलग से क्लास बना दिया और उस क्लास में वेरिएबल डाला, बस उतना ही किया मैंने। और वेरिएबल बनाने का यहाँ पे बस सिंटेक्स अलग है। नॉर्मल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग वेरिएबल नाम, पब्लिक इंट वेरिएबल नाम, यहाँ पे तरीका अलग है, बिकॉज दैट वेरिएबल का जो वैल्यू असाइन कर रहे हो, जो एलिमेंट, दैट इज थ्रू XPath, CSS और दैट इज डन थ्रू पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, POM। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी, तो आई नो अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो किधर पे है, तो अभी मुझे और एक ये एक्सेस करना, बराबर। एक दूसरे क्लास में मैंने बनाया वो चीज़। दूसरा क्लास कौन सा है, लॉगिन रजिस्टर। लॉगिन रजिस्टर ऑब्जेक्ट, लॉगिन रजिस्टर, सो ड्राइवर पास करना। ड्राइवर कहाँ से आ रहा है अपना ड्राइवर, वो मल्टीपल ब्राउज़र से, जहाँ पे हम लोगों ने सब ब्राउज़र एक जगह कॉन्फ़िगर किया था, उसी से ये सब ब्राउज़र ड्राइवर रीड हो रहा था, है ना। वही ड्राइवर मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में से पुल करने के लिए। सो दिस बिलोंग टू दैट ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी डॉट लॉगिन फॉर्म में क्या था, वो यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन। ये आपका हो गया। ठीक है। अब दिस वाज लास्ट थिंग, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसकी ये किस में था, अगेन हेडर फुटर में था, ये जो मैं ऊपर का टेक्स्ट ले रहा था। उससे मैं गेट टेक्स्ट लिया। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप नेम दे दिया, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड सब कुछ बराबर है। नाउ
पैरामीटर लास्ट टाइम मैंने बताया था बट मुझे नहीं लगता किसी को पल्ले पड़ा है, वापस बताता हूँ मैं भी। ठीक है, तो ये वाला मेरा टेस्ट एनजी क्लास है। इसके अंदर मुझे कौन सा क्लास रन करना है अभी, टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर, तो विच इज़ दिस। सो नाउ दिस इज इन डिफरेंट पैकेज, ये पैकेज में नहीं है, द पैकेज नेम इज नाउ टेस्ट, करेक्ट। उसमें एक आफ्टर मेथड, एक बिफोर मेथड और एक ये वाला मेथड है। कौन सा भी मैंने मेथड का नाम, ग्रुप नेम चेंज किया मैंने, तो दिस इज माय ग्रुप नेम। याद है ना ग्रुप नेम क्यों दिया था, दिस इज माय ग्रुप नेम। आई विल रन दिस टेस्ट एनजी क्लास। ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट डिलीट किया मैंने, ओके। सो मैं सारे जो एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं ना वो भी मैं एक लाइब्रेरी में डाल के रखता हूँ नॉर्मली। तो मैं इसी इसमें एक लाइब्रेरी बनाता हूँ, लिब, मतलब मैं मेरे मशीन में रखने की बजाय लाइब्रेरी में रखता हूँ। रीज़न मैं बताता हूँ। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ लिब, और लिब में क्रोम ड्राइवर, आई ड्राइवर, फायरफॉक्स गीको ड्राइवर दिख रहा है क्या, एज गीको, क्रोम ड्राइवर, ठीक है। मैंने ये लिब में डाल दिया। अब इसका पाथ मुझे चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं, कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, राइट, कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीपल ब्राउज़र करके मैंने बनाया था यहाँ पे। अब दिस पाथ इज माय मशीन पाथ, राइट। अब ये कोड अगर आपने लिया तो आपके इसमें नहीं चलेगा, बिकॉज दिस पाथ विल बी डिफरेंट। आप मेरे डी ड्राइव में, आपके सी ड्राइव में हो सकता है। सो वी डोंट राइट दिस कंप्लीट पाथ, वी राइट दिस प्रोजेक्ट का पाथ इंस्टेड। प्रोजेक्ट का पाथ मतलब कहाँ गया, ये है ना, तो आपको पूरा न लिख के यू कैन सिंपली राइट फ्रॉम SRC, एंड इफ ऑल ऑफ अस क्रिएट दिस सेम पैकेज स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड यू विल नॉट हैव टू गो एंड मॉडिफाई दिस ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, परफेक्ट।
मैनुअली लिख के कर दो, खत्म। सेम जैसा तब रन हुआ था वैसे ही रन हुआ। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैंने पेज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बनाया, उसमें डाल दिया। ड्राइवर का पाथ मैंने जो पूरा डी कोलन समथिंग 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 से मैंने एसआरसी में अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में डाल दिया। और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में डालने से क्या हो गया, आई कैन गिव इट अ रिलेटिव पाथ। डबल स्लैश का रिलेटिव पाथ है, तो वैसे रिलेटिव पाथ जैसा हो गया एसआरसी से मैंने दिया पाथ। ठीक है, फेलियर 0 इफ आई सी द रिजल्ट it will tell me this one pass। उसका नाम ओपन ब्राउजर देने की बजाय लॉगिन दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब आते हैं अपना पिछला लेक्चर में। एक सेकंड ना, someone is messaging me। क्या क्या बताऊं, बोलो। मैंने एक सिंपल मेवन प्रोजेक्ट बनाया, क्रिएटेड अ न्यू मेवन प्रोजेक्ट। उसमें मैंने फॉर्म मुझे पहले से बन के मिलता है मेवन प्रोजेक्ट में, विच इज़ दिस वन। उसमें ये सब लिखा हुआ था, सिर्फ मैंने ये डिपेंडेंसीज ऐड की, ये दो। ये मैंने कहाँ से ली, मेवन रिपोजिटरी, मेवन का साइट से मैंने दो डिपेंडेंसी ली, कॉपी पेस्ट कर दी, कंट्रोल किया, वो डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली मेरे ये फोल्डर स्ट्रक्चर में डाउनलोड हो गया यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज में। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस बनाए, कॉन्फ़िगरेशन बनाया। तो कॉन्फ़िगरेशन का नाम सजेस्ट करता, सारे कॉन्फ़िगरेशन में उधर डालूंगा। लिब बनाया, लिब में मैं सारी लाइब्रेरीज डालूंगा। तो इस समय लाइब्रेरीज पहले मेरी क्या होती थी, जार फाइल्स होती थी। सिंस जार इज मैनेज बाय मेवन, तो मैंने लिब में अभी सिर्फ EXEs जो थे मेरे, वो लाइब्रेरी डाल दी, EXEs जो ड्राइवर्स थे। पेज ऑब्जेक्ट्स में मैंने पेज ऑब्जेक्ट्स बनाए, और टेस्ट में मैंने सारे टेस्ट केसेस बनाए। इस टेस्ट केसेस में मेरे कुछ टेस्ट केसेस पहले से बने हुए थे, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया। पेज ऑब्जेक्ट्स में एक सिंपल क्लास बनाया मैंने, और उसमें एक पेज ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है @find by whatever you want to find by through XPath है तो XPath, ID है तो ID, क्लास पाथ है तो क्लास पाथ, लिंक टेक्स्ट जो भी है वो इधर पे डाला मैंने, एंड उसको एक वेब एलिमेंट बना के उसको असाइन कर दिया। ये अभी हेडर फुटर है। हेडर फुटर में हम लोगों ने सिर्फ लिंक का किया था, बाकी जो है वो कौन से पेज पे है, लॉगिन पेज है। तो दो अलग अलग क्लासेस बनाए फॉर एवरी पेज। वी विल क्रिएट डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट पेजेस, जस्ट सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स इन अ बेटर वे। मैंने एलिमेंट्स बनाए, इस एलिमेंट्स को मेरे टेस्ट केसेस में एक्सेस करने के लिए ये नहीं था, टेस्ट बिफोर, उसको चेंज कर दूंगा। तो लॉगिन रजिस्टर डॉट जावा में मेरा एक टेस्ट केस है, ये वाला। उस टेस्ट केस को मैंने @test एनोटेट किया है, सो इट हैज बिकम माय टेस्ट केस। उसको मैंने एक ग्रुप को असाइन किया है, विच इज़ लॉगिन रजिस्टर ग्रुप।
दो ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज जो बनाई मैंने उसको इनिशियलाइज किया, द वे ऑफ इनिशियलाइजेशन इज डिफरेंट, और बस उसको लेके इधर कॉल किया मैंने, ऑब्जेक्ट नेम, वेब एलिमेंट नेम एंड एक्शन ऑन दैट वेब एलिमेंट, ऑब्जेक्ट नेम, वेब एलिमेंट नेम, एक्शन ऑन दैट वेब एलिमेंट, ऐसे ऐसे मैं करते गया। और टेस्ट एनजी फाइल में मैंने जिस क्लास को मैं रन कर रहा हूँ उस क्लास का नाम डाला मैंने पैकेज के साथ टेस्ट डॉट दिस, और जो जो ग्रुप्स रन करने वो ग्रुप्स डाला। तो लॉगिन रजिस्टर करके जो ग्रुप था वो आफ्टर मेथड एंड बिफोर मेथड। आफ्टर मेथड विल इन्वोक माई ब्राउजर, बिफोर मेथड विल क्लोज माई ब्राउजर। मैंने उल्टा बोला ना, बिफोर मेथड में वी स्टार्ट आवर ब्राउजर एंड आफ्टर मेथड में वी क्लोज आवर ब्राउजर। नहीं समझा। ये नहीं, ये वाला नहीं यूज़ किया। इसमें भी वही था, इसमें तो सिंपली हम लोग ने ये चेक किया था ना, एनोटेशंस कौन से पहले रन होते हैं, बिफोर मेथड पहले होता है, बिफोर सूट पहले होता है, वो सब टेस्ट करने के लिए इसको किया था ना। ये डिलीट कर देता हूँ मैं, दिस इज अननेसेसरी क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। ठीक है, मैं ये भी लॉगिन डॉट जावा भी डिलीट कर रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने सब एक साथ लिखा था, ये देखो ओपन ब्राउज़र, तो ये भी डिलीट कर देता हूँ। एंड ये भी डिलीट करता हूँ मैं अभी। So right now I have only one class which is this one, और उसमें लॉगिन रजिस्टर करके एक मेथड है और बाकी एक आफ्टर मेथड है, एक बिफोर मेथड है। तो आफ्टर मेथड में हमेशा बाद में लिखता हूँ। तो इसको मैं अगर बिफोर मेथड दिस, ये क्या करता है, ड्राइवर ला के देता है मुझे, ड्राइवर क्रिएट ड्राइवर्स किया मैंने। अभी आपने देखा होगा तो यहाँ पे कौन से ब्राउज़र पे रन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं दिया। मल्टीपल ब्राउज़र याद है, मल्टीपल ब्राउज़र में हम लोगों ने कुछ एक वैल्यू पास की है, ब्राउज़र का नाम, इस ब्राउज़र के नाम के बेसिस पे कौन सा ड्राइवर इनिशिएट होना है वो बताया गया है। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, जहाँ पे ये मेथड कॉल होगा, जहाँ जो मेथड ये कॉल करेगा वो मेथड इसको वैल्यू पास करेगा। ये मेथड कहाँ कॉल हो रहा है, लॉगिन रजिस्टर डॉट जावा, यहाँ पे कॉल हो रहा है। ये क्रिएट ड्राइवर्स सेम मेथड है, क्रिएट ड्राइवर्स, इसको मैंने वैल्यू पास करनी है एक। आइडली लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मैं इधर FF पास करूँगा, CH पास करूँगा तो क्रोम होगा। XML से मैंने वैल्यू पास की। जो लास्ट लेक्चर में आप लोग बोर हो गए थे, तो अभी मैंने क्या किया है, इधर पे डायरेक्टली FF देने की बजाय मैंने क्या किया, XML से वैल्यू पास की है। अभी मेरा XML किधर है, दिस इज माई XML। टेस्ट के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स क्रिएट किए। एक पैरामीटर का नाम मैंने दिया ब्राउज़र, एक पैरामीटर का नाम दिया मैंने डिवाइस। तो मैं अभी एक ही देता हूँ, अच्छा दो रहने दो, चलो डिवाइस फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, जब मैं ये टेस्ट एनजी रन करूँगा तो दिस विल इन्वोक विच क्लास, दिस क्लास। क्या हो गया, अच्छा इसका नाम चेंज हो गया, लॉगिन रजिस्टर।
दिस विल इन्वोक दिस क्लास। ये क्लास में बिफोर मेथड में के बाद मैंने देखोगे तो एट द रेट पैरामीटर्स दिया है। वैल्यूज दैट आर पास इन द XML, आई एम कैप्चरिंग दोज वैल्यूज हियर, दोज पैरामीटर्स हियर। तो ये नाम देखोगे ब्राउज़र एंड डिवाइस इज सिमिलर टू ब्राउज़र एंड डिवाइस। अगर मैंने इसको स्मॉल में लिखा तो मुझे यहाँ पे भी ये डिवाइस जो है वो स्मॉल करना पड़ेगा। ऐसे वो XML में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रीड करता है इस तरीके से। अब जो भी मैं यहाँ पे रीड किया मैंने, दैट आई नीड टू पास टू माई सेटअप मेथड। तो वही सीक्वेंस, ब्राउज़र है तो पहले ब्राउज़र, डिवाइस है तो डिवाइस, सेकंड डिवाइस, थर्ड कुछ और होता तो थर्ड, फोर्थ कुछ और होता तो फोर्थ। अब ये ब्राउज़र में मैंने वैल्यू क्या दी थी XML में, FF। यहाँ पे क्या आया, FF। ये ब्राउज़र के अंदर आया सेम FF। ये वाले ब्राउज़र में आ गया तो मैंने यही वाला ब्राउज़र यहाँ पे यूज़ कर लिया। एंड आई कैन प्रिंट द डिवाइस नेम। तो यहाँ पे जितने पैरामीटर्स है ये मेथड में भी उतने ही पैरामीटर्स आने चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने 4 दिया, यहाँ पे मैंने और एक डाला, और सीक्वेंस चेंज करता हूँ, फिर समझो। नेम इक्वल टू पैरामीटर का नाम मैं देता हूँ कंपनी, वैल्यू भी देता हूँ मैं VIP है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे कंपनी में कोई सीक्वेंस में भी ले सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे उसका और इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, उसका और इसका सिर्फ नाम से मैपिंग होता है। तो वहाँ पे मैंने कंपनी जो नाम दिया था वही नाम मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, this name I am giving to this, but this is 1 2 3 and here I have only 1 and 2, so I will have to pass this third one as well. तब जाके वो मैच करेगा इसको और इसको। नाउ आई कैन ऑलवेज प्रिंट एंड शो यू। See, dex and VIPN. So this is how you can pass parameters from your XML to your test cases. ये समझा? चिंता मत करो, कुछ जुगाड़ लगाते तुम्हारा, फिर इनसे बात करते कुछ जुगाड़ कराते। Now, right now you don't see any other folder here, so you only see src test java, src target. Target में right now there is nothing. I am refreshing this. I have got a test output. This is by default testng's result folder. तो मैं पूरा रन करूँगा फिर रिजल्ट जनरेट होगा। एक सेकंड ना, मैं पूरा रन करता हूँ। सो टेस्ट एनजी का तुमको याद होगा, मैंने बोला था टेस्ट एनजी इज ऑल्सो यूज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। टेस्ट एनजी इज ऑल्सो यूज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, रिपोर्ट बनाता है। सो ये जो फोल्डर है इट कंटेन्स योर टेस्ट एनजी रिपोर्ट्स। अब ये टेस्ट रन हो जाने दो, देन आई विल शो यू द रिपोर्ट।
अपना 3:30 बजे तक है ना, हमने बोला। मेरी इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, और मेरी इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की। और एक तो डेमो है, डेमो में ना सब बहुत एंथुसियास्टिक रहना पड़ता है। अब डेमो में ऐसा बोर चेहरा लेके नहीं, एक बार आपका अंदर आ गया तो फिर मेरा बोर चेहरा चलता है। आई डोंट नो। चाय भी नहीं मिल रही। अरे धनंजय, अरे आया था ना चाय वाला, धनंजय, अरे चाय मंगाओ ना यार। हाँ ठीक है, टेस्ट रन हो गया, रिफ्रेश किया मैंने, टेस्ट आउटपुट फोल्डर बना। अब ये फोल्डर में जाके देखते क्या है। You will see emailable report and index.html. These two things are important for you. कौन सा XML रन किया था, कितना टेस्ट था, कितना ग्रुप्स था। टेस्ट इंजन में हमने एक ही ग्रुप दिया था, लॉगिन रजिस्टर। टाइम्स, कितना टाइम रन हुआ था ऐसे। रिपोर्टर आउटपुट नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स थे, कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स थे। सो बिफोर एंड आफ्टर आर योर कॉन्फ़िगरेशन। टेस्ट इंजन विल ओनली गिव यू रिपोर्ट अबाउट योर टेस्ट। तो अल्टीमेटली आपको टेस्ट से मतलब है ना, कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स आर नॉट काउंटेड इन रिपोर्ट्स। इग्नोर्ड मेथड्स नहीं है। क्रोनोलॉजिकल व्यू, कौन सा रन हुआ, पहला सेटअप रन हुआ था, फिर लॉगिन रन हुआ था, फिर टीयर अप रन हुआ था। इसके अंदर 3 वैल्यू गया था, FF, डेक्स और VIPL। इस मेथड को रन होने के लिए 0 मिलीसेकेंड्स, इसको रन होने के लिए कितना टाइम, और इसको रन होने के लिए कितना टाइम। रिजल्ट्स, 1 मेथड पास्ट, वह एक ही मेथड रन हुआ एंड दैट मेथड इज पास्ट। पास्ट मेथड करोगे, इट वाज लॉगिन मेथड। ये अपने आप बनता है, अपने आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ना SRC टेस्ट इसके नीचे बन जाता है। पहले भी बना था, पहले जो उन्होंने सिंपल दिया था ना, उसमें भी बना था ये। तो ये अपने आप जब आप टेस्ट इंजी से रन करोगे ना, टेस्ट इंजी.xml रन करोगे ना, तो ये अपने आप बन जाता है। मल्टीपल क्लासेस एक साथ रन करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक क्लास रन करने के लिए हम लोग एक क्लास पे राइट क्लिक करके उसको रन एज टेस्ट एनजी क्लास कर रहे थे। जब एक क्लास के अलावा 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास रहेगा तो मैं कैसे करूँगा। इसलिए टेस्ट एनजी में हम लोगों ने इंक्लूड डाला था क्लासेस, फिर टैग क्लास, ये वाला। By doing this I can include multiple classes। भूल गई सब। तो टेस्ट एनजी से क्लास रन करेंगे तो यू गेट अ रिपोर्ट। सो दैट वाज वन रिपोर्ट। देयर इज ईमेलेबल रिपोर्ट। पैकेज, नो पैकेज बता। पास्ट 1, स्किप 0, फेल कितना टाइम लिया, कौन सा मेथड हुआ, कौन सा ग्रुप्स इंक्लूड हुआ। हियर इट शोज बिफोर मेथड इंक्लूड किया था ग्रुप, लॉगिन रजिस्टर ग्रुप, आफ्टर मेथड ग्रुप। एक्सक्लूड, वी डिडंट एक्सक्लूडेड, सब इंक्लूड टैग में था। क्लास नेम डेमो टेस्ट था इधर है क्लास नेम। लॉगिन रजिस्टर, अच्छा ये क्लास नेम है। लॉगिन रजिस्टर क्लास, मेथड नेम वाज माय टेस्ट। स्टार्ट टाइम, दिस इज एक्चुअली ये टाइम ही है, सो यू कैन कन्वर्ट दिस टाइम इनटू दिस। ये टाइम मिली सेकेंड से, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ इन्फिनिटी, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टाइम, ऐसे है। सो राइट नाउ ये दुनिया जब से बनी है, मतलब AD से 0000, मतलब 1 जनवरी 0000, तब से आज तक है ना, इतना मिली सेकेंड्स हुआ है। क्यों, काउंट करो, 44 मिली सेकेंड्स, 23 सेकेंड्स, 46 मिनट्स, 85 आवर्स,
70 days ऐसा कुछ तो है ये, या 70 years। इसलिए कम है कम होगा ना सर? तुम, मैं इसको एग्जैक्ट अभी डाल के गूगल करके मैं आपको बता सकता हूँ। बताऊँ, आज का डेट आएगा, अभी का टाइम आएगा जब हमने रन किया है। मैं भी किसी से ऐसे आर्गुमेंट किया था। कितना हो रहा है, और मैं इसमें डालता हूँ जो 97:08:50, 4 मिनट पहले हुआ था, अब ये 4 मिनट हो गया बस। अभी लोकल टाइम 2:34। नहीं, ये मिली सेकेंड से पूरा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, पूरा मिली सेकेंड से। 1 घंटे में कितने मिली सेकेंड होता है, सबको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया उसने। तो 24 घंटे में तो पहले काउंट करो कितना मिली सेकेंड हुआ है, उसके बाद पूरा जितना अभी 2000 साल हुए। नहीं, मैं वो अलग बोल रहा था, बट दिस इज मिली सेकेंड, दिस इज कंप्लीट टाइम इन मिली सेकेंड। कम लग रहा है। दो किसको चाहिए, अभी भी सबको कम लग रहा है। अरे अब तो वेरीफाई हो गया, ये देखो ना, इधर टाइम बढ़ रहा है ना, यूनिक्स टाइम। अरे इसको बढ़ने के लिए कितना, सो 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट। सो ये देखो, ये मिली सेकेंड्स, दिस इज 90 मिनट्स। नहीं सर आप लोग नहीं, थैंक यू। सो 1000 सेकेंड्स इक्वल टू ये 6 7, दिस आर सेकेंड्स। सेकेंड्स के बाद क्या आता है, मिनट्स। सो ये 60 होगा, तो ये 1 बढ़ेगा, ये टोटल एक्चुअली 60 है। 27 28 29 30 सेकेंड्स। अब ये 60 होगा, तो ये 1 बढ़ेगा, मतलब 59 आवर्स हो रहे। मिनट्स 1 बढ़ेगा, ये 60 होगा जब, तो ये 1 आवर होगा। तो वैसे वैसे काउंट करते जाओ, फिर ये कितना होगा, वैसे वैसे सब काउंट करते जाओ, कर लो। सेलेनियम इजी है ना। सो यू विल ऑलवेज एनकाउंटर दिस एट वेरियस प्लेसेस, बट रिमेंबर ये क्या था, आप अपना नेटवर्क देखोगे ना, कोई भी रिक्वेस्ट हिट करके नेटवर्क टैब में जाके देखो, तो जो रिक्वेस्ट जाता है ना, वो ये फॉर्मेट में जाता है। कभी भी रिक्वेस्ट में टाइम वो भी बताओ ना, फायरवॉल वगैरह उसके सर्विसेज वगैरह कैसा बता दे, धीरे धीरे करते हो। वो कभी ऐसे टाइम पास करने का रहेगा ना, जब दिक्कत बोलेंगे तब भी करो। तो ये आप रिक्वेस्ट जब देखोगे ना, तो वो इधर से ही दिखता है, यही फॉर्मेट में जाता है। तो आपको ऐसा नंबर दिया रैंडम 14 से स्टार्ट हुआ होगा। So 14 is nothing but this time, current time. Time since approach. So this was it, and this is time in. हाँ हाँ, वो पता नहीं नो पैकेज क्यों आ रहा है। हाँ, एंड लॉगिन मेथड पे क्लिक करोगे, लॉगिन में कुछ आने, ओके, हियर लॉगिन मेथड। तो बैक टू समरी, वही समरी वही। तो इसमें कुछ मेथड्स में कुछ लिखा होता तो वो भी आता, जैसे अगर फेल होता है ना, तो यहाँ पे पूरा स्टैक ट्रेस आता है, क्यों फेल हुआ वो, फेल करके लिखने का स्टैक ट्रेस। प्रॉब्लम विद दिस इज हिस्टोरिकल डेटा वाइप आउट हो जाता है। तो मैंने अभी वापस रन किया और टेस्ट केस फेल हुआ ना, सो दिस डेटा विल वाइप आउट। तो उस पे अपेंड होते जाता है क्या डेटा? नहीं, निकल जाता है, नया डेटा आ जाता है टोटली। दिस विल Append होता है, हाँ, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश डेटा हो जाता है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है, उसका हिस्ट्री किधर मेंटेन नहीं रहता है
नहीं रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये टेस्ट केस वापस रन करता हूँ और इसको फेल करता हूँ, और फेलियर का रीज़न अपना एसर्ट। तो अभी मैं यहाँ पे एसर्ट लिखा था ना, एसर्ट में मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो फेल हो जाएगा ये टेस्ट केस। गिरेगा चाय उसके ऊपर ना, हाँ पता नहीं, जाने दीजिए। सेल चल रहा है, हमारा साइट डाउन हो रहा है सेल की वजह से, बहुत लोग हिट कर रहे हैं। अभी जो कॉल आया था ना उसकी वजह से आया, सर्वर डाउन हो रहा है, तो रिस्टार्ट होना फील्ड कभी जाता है नहीं। हाँ, प्रोडक्शन पे? प्रोडक्शन पे एवरी 2 वीक का स्प्रिंट रहता है, एवरी 2 वीक्स। सो नाउ मैं टेस्ट केस फेल्ड, रीज़न फॉर फेलियर, यहाँ पे रीज़न देखो टेस्ट एनजी के टैब में, ठीक है। यूज़र नेम एक्सपेक्टेड गोविंद 09041 बट फाउंड गोविंद 0904। अब फेल एक्सेप्शन, ये है कंपेयरिंग लॉग्ड इन यूजर एक्सपेक्टेड गोविंद 0904 बट फाउंड दिस, ठीक है। ये है सब फेल 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 रेड में। दूसरा वाला रिपोर्ट फेल्ड मेथड लॉगिन, assertion error, expected 0904 but found। हाँ वो कॉपी पेस्ट कर सर इसको जो है And you can always- रीनेम कर दिया तो भी मेरे को लगता है रहेगा। So you can always actually go and copy this folder और delete it। जो आप डिलीट करोगे ना ये नेक्स्ट टाइम वापस बन जाएगा। मेरे को लगता है इंडेक्स को रीनेम करके दूसरा भी नाम डाले ना तभी वो फिर वो हाँ वो भी delete कर नहीं सकते करेगा, हो, क्योंकि वो भी उसको कर सकते मिलेगा ही नहीं। हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन आप हर बार वैसा नहीं करते ना, हर बार वैसा नहीं करते। तो इसलिए हम लोग जब रिपोर्टिंग यूज़ करेंगे ना तो वो सब कुछ करेगा वो। दिस इज गुड। सो अब आप घर पे जाओगे, आज के बाद से आप हमेशा मेवन प्रोजेक्ट बनाओगे, आज के बाद से आप हमेशा डिपेंडेंसी जो है वो फॉर्म में डालोगे। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कभी भी आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग 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 नहीं लिखोगे, ठीक है। और हमेशा कॉल करते टाइम ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से कॉल करोगे, सब जगह पे मेरे में भी नहीं चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप नॉर्मल इसमें भी कर सकते हो, मेवन में डिपेंडेंसीज इंजेक्शन रहता है, तो डिपेंडेंसीज का अपने को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और भी थोड़ा चीज़ें हैं मैं बता, हाँ जैसे हम करते थे वैसे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। आपके इसमें नहीं यूज़ होता है ना ये, आप लाइब्रेरीज का बिल्ड पास करते हो, तो ये सब बेनिफिट्स है मेवन प्रोजेक्ट। अभी क्या था दूसरा एजेंडा में, पैरामीटर्स हो गया, टेस्ट एनजी लिसनर्स में बाद में बताता हूँ, मेवन हो गया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये नहीं बताया था हमने, सीखा ही नहीं था जावा में, ये भी सीख लो। यस अब मैं इसका एक गलत आईडी डालता हूँ, 3 एस डाल दिए मैंने, गलत आईडी हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन आई रन माय टेस्ट केस, it will tell me element, it will give me an exception saying that element not found exception, क्योंकि एलिमेंट नहीं मिलेगा इस नाम का, तो it will give me an element not found exception. Then we will handle that exception and see how it works, exception handling.
सॉरी, वो जो एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड हाँ हाँ, वैल्यू वहाँ तक जाएगा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, वहाँ तक जाएगा ही नहीं। वो कहाँ पे फेल हो जाएगा, ये लाइन में फेल हो जाएगा। देखते हैं। साइज कौन सी लगेगी? ये जावा में इसका है, जावा में फ्रंट एंड है, और ये प्लेटफॉर्म इसका ATG, ओरेकल ATG, ओरेकल कॉमर्स। जैसा मजेंटो है ना, तो ओरेकल कॉमर्स करके भी है, तो पूरा ओरेकल कॉमर्स पर। हाँ, सिर्फ CMS नहीं है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज है उसमें। ओरेकल का है, इट विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, क्योंकि हम लोग ने इम्प्लिसिट वेट दिया है 30 सेकेंड। सो इट विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स फॉर दैट वेब एलिमेंट टू फाइंड. So for 30 seconds it will keep trying that web element to find that web element, and after 30 seconds it will give me an error, no element found exception. Tried for 30 seconds but element could not be found. No such element exception, unable to locate element. ठीक है, सेम वही है, ADDRESSS। अब इस केस में मेरा टेस्ट केस फेल किसकी वजह से हुआ, असर्शन की वजह से नहीं, कंपैरिजन की वजह से नहीं, बट क्योंकि एलिमेंट नहीं मिला। सो व्हाट आई कैन डू, तो ऐसा किसी भी एलिमेंट के साथ हो सकता है, राइट। आई कैन पुट एवरीथिंग अंडर अ ट्राई कैच ब्लॉक। सो सराउंड बाय कर रहा हूँ, आप लोग सराउंड बाय मत करना। एंड दिस इज जेनरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो इट्स लाइक इफ एल्स वाला कंडीशन। अब इसमें व्हेन देयर इज एनी एक्सेप्शन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन, it will go to this catch block, and whatever I have told it to do in the catch block, it will do that thing. So मैं catch block में बोलता हूँ, पता है क्या, driver dot get तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी URL को वापस रीलोड कर रहा हूँ अगर एक्सेप्शन आया। बहुत बार रीज़न भी, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है मुझे, क्योंकि वो नेटवर्क चला गया रहता है कुछ और, या पेज बराबर लोड नहीं होता, तो मैं वापस पेज लोड करूँगा तो वो हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वापस एक बार पेज लोड करो जब एक्सेप्शन आए। तो इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्सेप्शन को कैच कर रहा हूँ, उस एक्सेप्शन को कैच करके आई एम सेइंग इट कि जब ये एक्सेप्शन आया तो डू समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स इज रिटन इन कैच ब्लॉक। हाँ, तो इसमें से किसी भी एलिमेंट में आ सकता है। हाँ हाँ, इस केस में नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना कि कोई गलत डालता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेज लोड नहीं होता, तो हाँ बराबर ही डालना, तो वो बराबर ही डालना है। मैं सिर्फ एक्सेप्शन लाने के लिए मैंने वैसा किया। या मैं प्रिंट करता हूँ कि मैं कस्टम मैसेज देता हूँ यूज़र को कि element is not visible, and now when I run this, तो मैं आपको एक बार दूसरा एग्जांपल बताऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर।
थोड़ा बहुत आ रहा है ना? पेज रिलोड हुआ मेरा वापस, एंड उसको फिर भी नहीं मिलेगा। तो अब मेरा इधर पे कस्टम मैसेज क्या प्रिंट होगा? एलिमेंट नॉट विजिबल। तो इफ एल्स इफ कंडीशन जैसा ही है, इफ कंडीशन ऐसी है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो सिखाया था मैंने, हाँ ठीक है। अभी हम लोग कुछ स्ट्रिंग का मेथड सीख रहे थे। तो स्ट्रिंग का मेथड में ना सो दिस Sachin, ठीक है। सो दिस Sachin इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 0 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, बराबर। सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सेस अ कैरेक्टर इन एस विच इज एट 8th पोजिशन। सो 8th पोजिशन पे कोई कैरेक्टर नहीं है। When I run this, it shows me index out of bounds exception. So और इसके नीचे मैंने 2 लाइन लिखी है। अभी इसमें मैं 2 लाइन में नाम है लाइन, ठीक है। अभी को देखो होता क्या है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया मुझे, और हुआ क्या, ये जो 2 लाइन लिखी थी ना मैंने, ये प्रिंट नहीं हुई। इफ एल्स में क्या होता है, इफ कंडीशन क्या हुआ, इफ में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स में जाता है, एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है और नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करता है। इस केस में क्या हुआ पता है क्या, जब मुझे एक्सेप्शन आया ना तो उसने ये 2 लाइन एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब मेरा मेथड ही उधर ही रुक गया, एक्सेप्शन आता है जब। सो बाय डूइंग ट्राई कैच आई कैन एक्चुअली टेल इट कैच दैट एक्सेप्शन एंड do whatever you want to do. If you don't want to do anything, don't do anything, but continue execution after exception has occurred since I have cached that exception. तो अगर मैं इसी को मैं अब रन करूंगा तो अब क्या होगा पता है, दिस विल थ्रो एन एक्सेप्शन
बट इट विल गो टू कैच एंड डू वॉट एवर आई हैव टोल्ड हिम टू डू। तो मैं अभी इसको लिखता हूँ, मतलब सपोज इधर पे मैंने कुछ लिखा होता, सो ये लाइन प्रिंट करना चाहिए एंड देन इट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग दिस। सो सी एक्सेप्शन इज ऑकर्ड, एक्सेप्शन आया, फिर भी उसने लाइन 1 और लाइन 2 एग्जीक्यूट किया। सो बाय डूइंग दिस आई एम अलाउइंग माई प्रोग्राम टू कंटिन्यू इवन आफ्टर देयर इज एन एक्सेप्शन। नाउ द एक्सेप्शन दैट आई हैव रोट हियर इज जेनरिक एक्सेप्शन। सो दिस इज सुपर क्लास। जैसे व्हीकल कार हमने लिया था ना, वैसे ये सुपर क्लास है। इसमें कुछ नॉर्मल एक्सेप्शन होते हैं, मतलब यू कैन गो टू चाइल्ड एक्सेप्शन। सो उसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इज वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन। तो क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस हैव यू सीन व्हाइल यूजिंग सेलेनियम। एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, एलिमेंट ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ऑल दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। सो आई कैन राइट अ generic instead of generic exception I can write an explicit exception. हाँ हाँ, तो ई में वो ये देगा ई, ठीक है। अब तक जो मैंने ई डाला था ना, उसमें कोई भी टाइप का एक्सेप्शन आता था वो प्रिंट करता। अब इसमें मैंने क्या किया ना, आई हैव टोल्ड कि अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया ना तो ही कैच करो, कोई और टाइप का एक्सेप्शन डोंट कैच इट। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया इसलिए उसने कैच किया। अभी मैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को मैं कमेंट करता हूँ एंड मैं इसको 6 डिवाइड बाय 0 करता हूँ। 6 डिवाइड बाय 0 होता है, सो इट शुड शो मी एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओनली कैचिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आई एम नॉट कैचिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो सी फिर से वो लाइन 1 लाइन 2 प्रिंट नहीं हुआ। और कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बट नाउ इफ आई चेंज दिस टू एंड नाउ आई रन दिस, सो लाइन 1 लाइन 2 प्रिंट हुआ। So you can catch different types of exception and then continue execution your test cases. और बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शन इज ए सुपर क्लास, उसके आप चेक करोगे तो बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे। यू टेक अ लिस्ट। ये नल पॉइंटर आता है, वेब एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है, ये अरिथमेटिक कभी कभी आता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आता है, उस टाइप का एक्सेप्शन है। तो कुछ जावा के एक्सेप्शंस रहेंगे, कुछ टेस्ट एनजी के एक्सेप्शंस रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। You can just go and search कि कितने टाइप के एक्सेप्शंस है, ठीक है। दिस इज गुड। एक्सेप्शन के अलावा और क्या है, नाउ जेनरिक मेथड्स बचा है, डेटा प्रोवाइडर बचा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सेल कोड नेक्स्ट लेक्चर में, ये नेक्स्ट ठीक है। मैं आपको सिंस हाफ एन आवर बचा है, आई वांट टू टेल यू हाउ कीवर्ड फ्रेमवर्क इज मेड। थोड़ा सा बताते हैं, फिर डिफरेंट कीवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। अभी एक कीवर्ड था क्लिक, सेंड कीज, ये 2-4 टाइप के कीवर्ड्स, ठीक है। सो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या करता हूँ ना, एक क्लास बनाता हूँ which is my actions class।
अब एक्शन क्लास में आई विल क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। अब एक्शंस कौन कौन से थे आपने तो याद है, मैंने बोला था सेंड कीज में हम लोग क्लियर भी लिखना चाहिए। अगर पहले से डेटा होगा और मैं सेंड कीज करूँगा तो इट विल हैपन। राइट नाउ अभी तक जो भी हमने किया उसमें क्लियर कहीं नहीं किया, तो अभी हम लोग सेंड कीज भी करें। तो और सेंड कीज इज डजेंट लुक गुड, नाम अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। पब्लिक पब्लिक वॉइड टाइप बोलता हूँ मैं। अच्छा, टाइप में मैं ड्राइवर मुझे पास करना है, मैं बताता हूँ क्यों, और क्या टाइप करना है और किधर टाइप करना है वो भी पास करना है मुझे। राइट, तो मतलब मुझे वेब एलिमेंट पास करना है। वेब ड्राइवर वेब एलिमेंट एंड ठीक है, ये मैंने मेथड लिखा है टाइप। टाइप में अपने को तीन चीज लगता है क्या नहीं? हम लोग कीवर्ड बना रहे हैं, टाइप नाम का हम लोग ने कीवर्ड बना दिया, मेथड का नाम टाइप है। अभी हम लोग हमेशा सेंड कीज की वजह टाइप यूज करेंगे, कैसे बताता हूँ मैं। ठीक है, अब जब मैं क्लियर करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग समथिंग समथिंग। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग इज नथिंग बट माई वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट मैंने पास किया है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट डॉट क्लियर, और उसके बाद मैं एलिमेंट डॉट टाइप करने का, मुझे सेंड किस करने का है, एलिमेंट डॉट सेंड किस, इसमें वैल्यू आना चाहिए। सो नाउ व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ कीवर्ड कॉल्ड टाइप, जिसमें मैंने क्लियर किया और फिर सेंड किस किया, एंड इन माई टेस्ट मैंने ये दो चीज़ लिखी थी। अब मैं तीसरा भी बनाता हूँ, वैसे सेम क्लास एक्शंस एक्शन इक्वल टू, सिंस इट वाज अ सिंपल क्लास जिसमें मेथड्स है, मैंने ऐसे ही लिखा। नाउ सो मैं ट्राई कैच निकाल रहा हूँ अभी। क्या हो गया, अच्छा ओके। ठीक है, ये था मेरा अब ये क्लिक की बजाय मैं वो मेथड कॉल कर सकता हूँ। अभी नहीं, मैंने सेंड की सी किया है ना अभी तक। सो ये मेथड था। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्शन डॉट टाइप लिखा था ना मैंने,
एक्शंस डॉट टाइप मेथड है, आई कैन एक्सेस दिस टाइप मेथड। ड्राइवर, ये जो ड्राइवर था मैंने वही ड्राइवर पास करना है, सिंस ऑल ड्राइवर हैज़ टू रिमेन सेम। वेब एलिमेंट इज व्हाट नाउ योर, दिस वाज योर वेब एलिमेंट जो हम लोग ने उधर बनाया था पेज ऑब्जेक्ट्स में, है ना। एंड वैल्यू इज व्हाट, सो अब एक्शन डॉट टाइप, और उसमें मैंने 3 चीज पास की, इजी। ऐसे ही आई कैन क्रिएट मल्टीपल एक्शंस हियर। अपना कुछ भी नाम दो, इसमें इसका ज़रूरत नहीं है वैल्यू का, सिर्फ ड्राइवर और वेब एलिमेंट चाहिए। और एलिमेंट डॉट क्लिक, गेट टेक्स्ट, और इसको मैं रिटर्न करता हूँ। टेक्स्ट है इसलिए मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ उसको। अब मैं ये सबको कीवर्ड से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। किसको क्लिक करने का है मुझे, अच्छा सेंड की सी है, ड्राइवर एलिमेंट इज, 2 मिनट अभी क्लियर कर दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। वैल्यू इज अरे यार वो एलिमेंट डिलीट कर दिया मैंने। अब देखो, एक्शन क्लिक, एक्शन टाइप, एक्शन टाइप, एक्शन क्लिक, एक्शन गेट टेक्स्ट। इसके अंदर 3 चीज़ मुझे पास करनी है। टाइप रहेगा तो, क्लिक है तो 2 चीज़, गेट है तो 2 चीज़ पास कर ली है, 1 चीज़ रिटर्न करना है। रिटर्न इज जो भी मैंने टेक्स्ट दिया है। आई हैव कन्वर्टेड दिस टू माई ओन कीवर्ड्स, इसमें मैंने 2 चीज़ कंबाइन की है। नाउ इसके पहले तो आप लोगों ने देखा था, हम लोग ने एक्सेप्शन हैंडल किया था। प्रॉब्लम विद दैट इज आई कैनॉट पुट ऑल माई एलिमेंट्स अंडर वन ट्राई कैच ब्लॉक। समझे क्या? मैंने क्या बोला था, एक एक्सेप्शन आया, वो ट्राई छोड़ के कैच में चला जाएगा। कैच में मैंने पेज रीलोड किया, पेज रीलोड करने के बाद मान लो एलिमेंट वापस आ गया, सो मेरा लॉगिन का लिंक ये था, टेक्स्ट बॉक्स। मेरा टेक्स्ट बॉक्स लोड नहीं हुआ, मुझे उसने एक्सेप्शन थ्रो किया कि एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मेरा
कोड जो है वो कहाँ गया, कैच ब्लॉक में गया। कैच ब्लॉक में मैंने क्या किया था, पेज को रिफ्रेश किया था, रीलोड किया था, बराबर। पेज रीलोड होने के बाद मेरा लॉगिन का जो फील्ड था वो आ गया। क्या आपको लगता है वो वापस जाएगा लॉगिन फील्ड में टाइप करने? आपका इफ फेल हुआ तो एल्स ब्लॉक में जाता है, एल्स में से वापस इसमें जाता है क्या कभी? कैच में से वापस ट्राई में नहीं जाएगा, कैच के नीचे जो है वो लाइन से एग्जीक्यूट करेगा। तो अब मेरे ट्राई ब्लॉक में ये 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। मैंने पांचों एलिमेंट में को एक ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। मेरे पहले एलिमेंट पे एक्सेप्शन आ गया, वो सीधा क्या करेगा, कैच में जाएगा। और कैच में उसके बाद मान लो ये एलिमेंट लोड हो भी गया तो भी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक ब्लॉक को ट्राई कैच में डालना पड़ेगा। तो ये ट्राई कैच में अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये रिलोड करेगा, फिर नीचे वाले में प्रॉब्लम हुआ तो नीचे वाले का सिर्फ करेगा। ऐसे ऐसा करके हर एक को डालना पड़ेगा। नहीं समझा क्या? हाँ, तो सिर्फ ये लाइन में डालोगे तो फिर ये लाइन का ही कैच करेगा, लोड नहीं हुआ तो। हाँ, तो आइडियली फिर कैच में हम लोगों को फिर ये बाकी का तीनों लाइन डालना, फिर वापस सब डालना चाहिए। हाँ, वापस, क्योंकि अपने को वापस सब एक्शन करने का। लेकिन इमेजिन फिर से वापस नहीं रीलोड हुआ तो ऐसा कुछ एलिमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, रीलोड हुआ ही नहीं तो क्या होगा ना, आपका टेस्ट केस कभी खत्म नहीं होगा। एवरी टाइम इट विल एनकाउंटर एन एरर, इट विल गो इनटू कैच, रीलोड द पेज। फिर और कितना ट्राई कैच डालोगे, ट्राई कैच के अंदर फिर ट्राई कैच, फिर ट्राई कैच, फिर ट्राई कैच। लॉजिक समझ रहा आपको? तो अब हमने क्या किया पता है क्या, वी आर ट्रैकिंग ईच एलिमेंट सेपरेटली, वेयर इन एक्शंस क्लास। दिस इज नथिंग बट सेम थिंग, बस मैं यहां पे कर रहा हूं वहां की जगह आई कैन पुट दिस इन ट्राई कैच ब्लॉक। वो तो इंडिविजुअल एलिमेंट है, इंडिविजुअल मेथड है। हाँ, एक्शन क्या है, वही जो हमने वहां पे किया था यहाँ पे भी वही किया है। एलिमेंट डॉट क्लिक, यहाँ पे भी तो वही किया, एलिमेंट डॉट क्लिक या एलिमेंट डॉट टाइप। एलिमेंट डॉट क्लिक है। एक्सेप्शन इज अब देखो, अब हम लोग ने इसको नहीं डाला, इसको डाला तो क्या हुआ समझेगा ना आपको, समझा ना आपको। इसको डाला पूरा ट्राई कैच में तो मेरा ये वाला एलिमेंट आया, ठीक है। इसने लिंक पे क्लिक किया, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे आया और उसको एलिमेंट नहीं मिला। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस क्लिक मेथड। तो यहाँ पे आएगा तो एक्चुअली एक्सेप्शन वहाँ नहीं आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ मेथड को कॉल किया है, इसमें एग्जीक्यूट क्या हो रहा है। एक्सेप्शन किस पे आएगा, एक्सेप्शन विल बी ऑन दिस लाइन, एक्सेप्शन ये लाइन पे आएगा आपका। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख रहे, एक मेथड बनाया मैंने जिस मेथड का नाम है प्रिंट, उसमें मैंने एक लाइन लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब वो प्रिंट मेथड आप एक मेथड ए में कॉल कर रहे हो, वो ए मेथड एक मेथड बी में कॉल कर रहे हो, वो बी मेथड एक मेथड सी में कॉल कर रहे हो। और आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, सपोज मान लो आपका प्रॉब्लम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में आएगा। आपका फेल क्या होगा पता है, बी मेथड जो कॉल किया वो, लेकिन एक्चुअल एरर कहाँ पर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में। वो प्रिंट एल कहाँ है,
सबसे पहला मेथड है। तो ये जो है ना, ये मेरा सबसे पहला मेथड है। इस मेथड को मैंने वहां पे सिर्फ कॉल किया है, तो आपको वहां पे फेल जरूर दिखाएगा, बट एक्चुअली फेल कहाँ पर है, ये लाइन फेल होगा, क्योंकि एक्चुअल एलिमेंट को क्लिक कहाँ किया जा रहा है और यहाँ पे क्लिक किया जा रहा है। वहां तो मैंने सिर्फ मेथड को कॉल किया है। हाँ, लेकिन रूट कॉज इज हियर नॉट देयर। तो अब मैं इसको रिलोड कर सकता हूँ, अब मेरा एलिमेंट विजिबल होगा, मे बी अगर विजिबल हुआ तो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी मेरा एलिमेंट अगर वापस मैं इसको पेज को रिलोड किया ना, तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला था पहले, वो ब्लैंक हो जाएगा, वो ठीक है। बट नाउ यू अंडरस्टूड, हम लोग ने 4 को एक साथ डालने से अच्छा नाउ वी कैन राइट ट्राई एंड कैच ऑन एवरीवेयर। और ये रिलोड नहीं करने का, ये कुछ और भी बहुत सारे तरीके होते करने का, तो रिलोड नहीं करूँगा। रिलोड तो मैंने ऐसे ही दिया है, बट मैं रिलोड नहीं करता। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर विजिबल नहीं है तो मैं जावास्क्रिप्ट क्लिक करता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्लिक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एलिमेंट इज विजिबल और नॉट, इट क्लिक। अगर वो प्रेजेंट और विजिबल नहीं है ना, तो भी वो क्लिक करता है। टाइप करना है, अगर वो वेब एलिमेंट जो डिसेबल्ड रहता है, एक टेक्स्ट बॉक्स, उसमें आप ऐसे टाइप नहीं कर सकते, बट जावास्क्रिप्ट यूज करके मैं टाइप कर सकता हूँ। तो मैं कुछ और करता हूँ। सो आई कैन हैंडल इंडिविजुअल एलिमेंट्स हियर। और ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ इसके अंदर। तो जब हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना, तो वी विल लर्न फ्यू मोर मेथड्स ऑफ दिस कीवर्ड, जो कि सेलेनियम ने नहीं बनाया। सेलेनियम ने उसका एक पार्ट दिया है, हम लोग उसको यूज़ करके, जैसे इज एलिमेंट प्रेजेंट और नॉट, ये चेक करने का सेलेनियम के पास कोई तरीका नहीं है, बट हम लोग कुछ मेथड्स लिखेंगे। तो सेलेनियम अपने को देता है कि इज एलिमेंट प्रेजेंट, तो उसका साइज, इफ साइज इज ग्रेटर, तो हम लोग सेलेनियम के थ्रू वी कैन गेट एलिमेंट डॉट गेट साइज। तो एलिमेंट डॉट गेट साइज इज ग्रेटर देन 0, तो विच मीन्स दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट। अगर वो 0,0 तो विच मीन्स एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो सेलेनियम ने अपने को एक API दिया है विच इज एलिमेंट डॉट गेट साइज, एंड यूजिंग गेट साइज वी विल क्रिएट अ कीवर्ड। If element dot get size is greater than 0, then element is present. So return true. If element dot get size is false, or get size is equal to 0, so then which means that element is not present. So return false. ऐसे यूज करके हम लोग अलग अलग कीवर्ड्स बनाएंगे खुद के। अब ये सिंपल था, अभी आप बोलोगे क्या है, क्लिक तो वहाँ पे भी कर रहे थे, क्लिक तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, क्या हुआ, मेथड खाली कॉल कर रहे थे, मेथड बना दिया, टाइप का सेंड क्लिक का टाइप कर दिया, क्लिक का क्लिक ही रहता है। बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कीवर्ड्स नहीं है, हम लोग अपना लाइफ इजी करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है अभी, रुके हमें। तो ऐसे हम लोग कीवर्ड, तो दिस इज कीवर्ड। तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे ना, वी विल ओनली फोकस ऑन डिफरेंट मेथड्स इन दिस एक्शंस क्लास। So we will create many methods and we will go through each and every method कि वो method क्या कर रहा है। So उस process में ना you will learn many things from Selenium। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है, click, type और get text। उसमें आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, जिसमें switch windows होगा, switch to alert होगा, get alert text, click on alert, okay, accept alert, dismiss alert, all these things we will learn। एंड फिर उसके बाद एक बार वो हो गया, तो देन वी विल लर्न डेटा प्रोवाइडर, जिसमें हम लोग एक्सटर्नली डेटा पास करेंगे टेस्ट में। सो दैट विल बी, तो ये कर लेंगे कंप्लीट, तो कीवर्ड वो कर लेंगे, तो डेटा ड्रिवन, कीवर्ड एंड डेटा ड्रिवन जब कंबाइन कर लेंगे तो इट विल बिकम अ हाइब्रिड। ठीक है, होप उसको गया रहेगा आज। तो असाइनमेंट्स, पहले तो असाइनमेंट्स में आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का लिखना, लेवल प्रोजेक्ट बनाना, डू दिस, मैं ये भेजने नहीं वाला फाइल, दिस यू हैव टू डू। नहीं, गूगल करो, लेवल प्रोजेक्ट बनाना है और सिर्फ सेपरेट आउट करना है, और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है नाम का। नहीं समझेगा मैसेज करना, मैं बताऊंगा, बट लिखना अभी आपको है। मैं भेजूंगा, आई नो
नहीं समझेगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगा, मैं नहीं भेजना। इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट में मैंने फोल्डर चेंज किए, फोल्डर वैसे ही रखना, कन्वेंशन फॉलो करना। कन्वेंशन मतलब पेज ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वेब एलिमेंट का जो नाम दिया है तो कन्वेंशन बराबर फॉलो करना। टेस्ट एनजी में रिपोर्ट चेक करना, हमेशा टेस्ट केसेस रन करना वो टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल से ही रन करना। आज के बाद से कभी भी टेस्ट केसेस क्लास फाइल को राइट क्लिक करके रन नहीं होगा। फॉर्म बनाना, फॉर्म के अंदर डिपेंडेंसीज डालना, लाइब्रेरीज कभी भी राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके नहीं की जाएगी। कोई भी लाइब्रेरी चाहिए होगी तो वो हमेशा कहाँ से आएगी, फॉर्म में डिपेंडेंसी के थ्रू आएगी। दिस आर ऑल इंस्ट्रक्शन। अवॉइड जो आप लोग पुराना चीज कर, नॉर्मली मैं पहले लेक्चर से ही आई स्टार्ट विद लेवल, ताकि लोगों को आदत ही ना पड़े वो बिल्ड पाथ करने का। बट सिंस अब यहाँ पे वो प्रोसेस अलग है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सिखाया, इसलिए हम लोगों ने किया होगा, बट वैसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ है तो पूछो। असाइनमेंट्स में हो सकता